हर गांव में एक जगह होती है जहां जाने से लोग डरते हैं। हमारे गांव में भी ऐसी ही एक जगह थी, बिछड़ा खान हवेली। कभी यहाँ शादियां और रोशनी हुआ करती थी। आज ये सिर्फ अंधेरे और खामोशी का घर थी। गांव वाले कहते थे, जो भी हवेली में गया या तो लौट कर नहीं आया या लौट कर पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक रात चार दोस्त अर्जुन, मीरा, विक्रम और सनी शर्त लगाकर हवेली की तरफ चल पड़े। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप छर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा, टूटी दीवारें और हर कोने से आती अजीब गंध। एक कमरे में उन्हें मिला एक पुराना शीशा, लेकिन उसमें सिर्फ उनका चेहरा नहीं, किसी और की परछाई भी दिख रही थी। मीरा ने फर्श पर लाल धब्बे देखे जो एक कमरे तक जा रहे थे। कमरे के बीचों बीच पड़ा था एक पुराना डायरी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह लौटेगी जब रात सब छीन लेगी। अचानक दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। हर आवाज उनका ही नाम पुकार रही थी। एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिरी। उसमें एक लड़की थी। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। विक्रम ने फर्श पर अजीब निशान देखे, पुराने तांत्रिक चिन्ह। उसके पास लिखा था, जो चिन्ह मिटता है वो लौटता है। तभी हवेली की दीवारों पर उनकी परछाइयां हिलने लगी और परछाइयों के बीच से निकलकर आया एक लंबा डरावना चेहरा। एक कोने में उन्हें मिला लकड़ी का बक्सा। अंदर थी टूटी चूड़ियां, लाल कपड़ा और एक नोट। नोट पर लिखा था, उसे चढ़ावा दिया गया था, उसे लौट आओ। अब सबको समझ आ गया, हवेली में उस लड़की की आत्मा कैद है। उसका नाम था आर्या। अचानक कमरे के कोने में पड़ी पालकी से लाल रोशनी निकलने लगी और उसके साथ आई एक बच्ची की सिसकियां। हवेली ने शर्त रखी, या तो कोई खुद को मेरे हवाले कर दे या तुम सब यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओ। अर्जुन ने अंगूठी उठाई और अपनी उंगली में डाल ली। उसकी आंखें सफेद होने लगी, शरीर कांपने लगा। मीरा चिल्लाई, नहीं अर्जुन, ये हवेली तुझे खा जाएगी। पर अर्जुन ने अंगूठी, चूड़ियां और लाल कपड़ा पालकी पर रख दिया। धीरे धीरे हवेली की दीवारें शांत होने लगी। बाहर का दरवाजा अपने आप खुल गया और हवेली से उठी धुंध आसमान की तरफ गायब हो गई। चारों दोस्त गांव लौट आए, पर अर्जुन की आंखों में अब भी वही बोझ था, जैसे उसने कुछ खोया हो। आज भी गांव वाले कहते हैं, हवेली अब शांत है, पर कभी कभी उसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी दिखती है और हवा में सुनाई देती है एक बच्ची की धीमी सी हंसी।